महाराजा हरि सिंह जी का डिक्लेयर करो। अपनी बार ये लेके बढ़ रहे। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी एक बार फिर से विरोध कर रही है। जो आप साफ तौर पर जानते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है साफ तौर पर जो निशाना जो है भाजपा के ऊपर साध रही है। जो 70 केंद्रीय मंत्री जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं साफ तौर पर जो है निशाना उनके ऊपर है। और इसी के साथ अगर हम बात करें महाराजा हरि सिंह का जो जन्म दिवस है वो आने वाला है, उनकी तिथि बहुत ही निकट है। और इसी के साथ चलते हुए आज यहाँ पर जो है उन्होंने एक मुद्दा ये भी रखा है। इसी के साथ मैं अभी आपको बताऊँगी, यहाँ पर प्रेस क्लब में ही हैं हम। हर्षदेव सिंह जी आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट का। और अगर हम बात करें तो पुलिसकर्मी जिस तरह से आपको दिख रहा होगा कि इनको बाहर की तरफ आना था, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल्स की अगर मैं बात करूं और लगातार इस तरह से मैं बात करूं तो बाहर आना अलाउड नहीं है। तो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए जिस तरह से उनकी मतलब जन्म दिवस की तिथि जो है वो निकट आ रही है, उसी तरह से जो है युवाओं देखें तो विरोध प्रदर्शन जो है हो रहे हैं। हालांकि पिछले साल से ही हम देखें इस तरह की जो है डिमांड्स वो की जा रही हैं, लेकिन अभी तक अगर हम कहें तो 23 सितंबर की जो छुट्टी है महाराजा हरि सिंह की वो छुट्टी नहीं मिल पाई। और एक तरफ से कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो जायज़ है, क्योंकि हम कहते हैं कि ये डोगरा रियासत है, फिर डोगरा रियासत में महाराजा के जन्म दिवस पर जो है वो छुट्टी नहीं दी जाती। तो यहाँ पर जो 70 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो आ रहे हैं। तो इसी के साथ अगर हम बात करें जो 70 केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आएंगे तो वो जब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो है वो हर्षदेव सिंह जी यानी कहीं ना कहीं ये इस तरह से जो है वो कहना चाहते हैं कि जो 70 केंद्रीय मंत्री का विरोध और काले झंडे आप देख रहे होंगे, काले झंडे लेकर विरोध हो रहा है। 70 केंद्रीय मंत्रियों का वेलकम इस तरह से किया जा रहा है कि ये उनका वेलकम है और वेलकम कुछ इस तरह से है। तो केंद्रीय मंत्री गो बैक, केंद्रीय मंत्री गो। हर्षदेव सिंह जी जिस तरह से 70 केंद्रीय मंत्री जो हैं जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं तो आप उनका स्वागत काले झंडों से कर रहे हैं। आप बताएं वो दौरा किस चीज़ का करने आ रहे हैं, क्योंकि जितनी उन्होंने डेवलपमेंट की बातें की थी, क्या वो डेवलपमेंट देखने आ रहे हैं जितनी जम्मू कश्मीर की हुई है? देखिए, पिछले वर्ष भी 40 मंत्रियों ने यहाँ दौरा किया है और यहाँ कोई भी चीज़ दिखती नहीं है जो इन लोगों ने यहाँ ऐलान किया हो और उसके बाद में वो चीज़ यहाँ दी हो। तो लोगों में पहले से ही बहुत एक गुस्सा है। अब 70 मंत्री आ रहे हैं। हम ये मानते हैं कि ये यहाँ का जो खजाना है उसके ऊपर एक बोझ है। लोगों टैक्स देते हैं और टैक्स पेयर मनी से जो पैसा आता है वो लोगों के मूलभूत सुविधाओं में खर्चा होना चाहिए था। वो पैसा इन मंत्रियों के दौरों के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। 50-50 गाड़ियाँ इनके साथ चल रही है, बड़े बड़े जो हैं वो फंक्शंस ऑर्गेनाइज इनके लिए किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा किया जा रहा है। अगर आप दे नहीं सकते हैं कुछ तो जो हमारे पास पहले से था उसको भी ले जाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और छोटे छोटे मसले लोगों के जो हैं, बिजली का मसला, पानी का मसला, स्कूलों का मसला, सड़कों का मसला, कोई भी तवज्जो उस संदर्भ में इनकी तरफ से नहीं दी जा रही है। जहाँ तक कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का जो मसला था वो भी हल नहीं किया जा रहा। अगर 70 मंत्री यहाँ आकर एक छुट्टी का डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं तो ऐसे मंत्रियों को हम क्या करेंगे? डोगरा रियासत में हमारे तो क्या करेंगे? अगर हम डोगरा रियासत की बात करें, डोगरा रियासत है तो यहाँ पर महाराजा के जन्म दिवस पर छुट्टी नहीं। आपको क्या लगता है ये सरकार क्यों है? अगर सरकार कहती है हम तो सत्ता में ही नहीं, हम सेंटर में बैठे, तो सेंटर में ये बात नहीं पहुँच सकती कि एक छुट्टी चाहिए? देखिए, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही जम्मू कश्मीर में, 25 MLA इनके बने और बराबर के पार्टनर ये रहे PDP के साथ, लेकिन छुट्टी नहीं दे पाए। उसी तरीके से आज भी भाजपा की सरकार जो है, केंद्र की सरकार यहाँ अपना प्रॉक्सी रूल चला रही है और उन्हीं के जो फंक्शनरीज हैं उनके माध्यम से ये सरकार चलाई जा रही है। और 70 मंत्री यानी कि पूरी की पूरी सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में है। अगर एक छुट्टी आप नहीं दे सकते हैं तो ऐसे मंत्रियों का हम क्या करेंगे? इसीलिए काले झंडों से उनका स्वागत। एक और छोटा सा मैं प्रश्न पूछना चाहूँगी, जो रिलायंस के 100 रिटेल स्टोर्स खुल रहे हैं, कश्मीर की तरफ रुख नहीं है, जम्मू की तरफ है, अब आपको क्या लगता है ये छोटा मोटा व्यापार भी बंद होना? ये देखिए, जम्मू के खिलाफ जिस तरीके से लगातार ज्यादती होती रही है,
है, उसी की एक कड़ी है कि 100 रिलायंस के स्टोर यहाँ खोले जा रहे हैं और जिस तरीके से गरीब लोगों के ऊपर एक जुल्म किया जा रहा है, ये छोटे दुकानदारों के, जैसे हमने कहा कि पेट के ऊपर लात मारने जैसी बात की जा रही है, जो पैंथर्स पार्टी हरगिज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पहले ही बेरोजगार नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को आपने सड़कों के ऊपर बिठाया, उनको बूट पॉलिश तक करने के लिए आपने मजबूर किया है और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे आपने फैसले लिए हैं जिसकी वजह से जम्मू के लोग आहत हैं। जम्मू को आपने पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया, चाहे वो मुलाजमत का मसला था, चाहे वो डेवलपमेंट का मसला था, चाहे वो एलोकेशन ऑफ फंड्स का मसला था, हर शोबा में आपने जम्मू को नज़रअंदाज किया है, जिसकी वजह से जम्मू के लोग आहत हैं। और अभी जो है वो अंबानी और अडानी के स्टोर आप यहाँ खोलकर लोगों के ऊपर एक जुल्म डाल रहे हैं। जिस तरीके से सरमाएदारों की चापलूसी यहाँ की सरकार कर रही है, सरमाएदारों को जो है वो ध्यान में रखकर तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, इससे गरीब आदमी जो है वो बहुत आहत हुआ है, मजदूर आहत हुआ है। महंगाई की मार पहले से ही आपने इतनी की हुई है, हर चीज़ के ऊपर इतने टैक्स आपने लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से आम आदमी का जीना जो है दुभर हो गया है। और अभी आप जो है अंबानी और अडानी के स्टोर यहाँ खोलकर गरीब लोगों के साथ जो जुल्म करने जा रहे हैं, पैंथर्स पार्टी उसको हरगिज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है जो मुद्दे यानी आम जनता के मुद्दे होते हैं, और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर काले झंडों से है जो उनका स्वागत किया जा रहा है। अभी के दृश्य जो आप प्रेस क्लब से देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है यहाँ पर महाराजा की छुट्टी को लेकर, और इसी के साथ अगर हम बात करें 70 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उनका स्वागत काले झंडों से कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन।